हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कूल बिजनेसमैन टू इनोसेंट बॉय। इस स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसका शायद ही थर्ड पार्ट है। और मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं दे रही थी क्योंकि मेरी इंगेजमेंट थी और मैं अपनी इंगेजमेंट में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई। और बीए के एग्ज़ाम तो भी बहुत बच्चों के चल ही रहे हैं, तो मैं उसमें भी बिज़ी थी। एनीवेज, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जंको घर आने के बाद वो चुपचाप बैठा होता है और वो सोचता है कि उसके पास जो मनी थी वो तो अब उसके पास रही नहीं, वो तो उसके फ्रेंड ने ले ली है। बट जब वो किचन में आता है तब उसे याद आता है कि वो एक केक लाया होता है। तो उसके पास थोड़ी बहुत ही मनी होती है, उससे वो केक लाया होता है और वो केक को कट करके त्योंग के रूम के पास जाता है और वो खड़ा ही होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे वो त्योंग को बुलाए और उसे ये केक खाने के लिए दे। जंकुक ये सब सोच रहा होता है, अचानक से त्योंग डोर ओपन कर लेता है और त्योंग के सामने जंकुक और जंकुक के सामने त्योंग आ जाता है। जंकुक घबराते हुए कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये केक लाया हूँ, क्या तुम मेरे साथ ये केक खा सकते हो? जो सुनने के बाद त्योंग उस केक की ओर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पे 2 स्पून होते हैं। इससे तो वो समझ जाता है कि जंकुक उसी के लिए केक लाया है, इसलिए वो अपना सिर हाँ में हिला देता है और टेबल पर बैठ के जाके वो केक खाने लगता है। और जंकुक पूरी तरह से शॉक होता है कि यार फर्स्ट टाइम त्योंग ने उसकी बात सुनी है और उसका लाया हुआ केक भी खाया है। जंकुक को केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो अपने मन में ही सोचते सोचते केक खा रहा होता है। बट वो केक खाते खाते जब त्योंग के केक की ओर देखता है तो वो देखता है कि त्योंग ने अभी तक सिर्फ एक ही बाइट लिया है। और जंकुक अपने केक की ओर देखता है तो वो देखता है उसने आधा फिनिश ही कर दिया है। जो सोचने के बाद जंकुक कहता है अपने मन में कि क्या त्योंग को ये केक पसंद नहीं आया? वैसे त्योंग केक भी तो ज़्यादा नहीं खाता है, मैंने तो बहुत सोच के ही केक लाया था। बट जैसे ही जंकुक त्योंग के फेस की ओर देखता है तो त्योंग वहाँ से खड़े हो जाता है और जंकुक के देखने के बाद शॉक होता है। बट चुपचाप त्योंग अपने रूम में चले जाता है और जंकुक को लगता है कि शायद उसे त्योंग से पूछना ही नहीं चाहिए था कि उसके साथ क्या वो केक शेयर करेगा। बट थोड़ी देर बाद त्योंग वापस आता है और वो जंकुक के सामने एक एनवेलप को पुश करता है। जो देखने के बाद जंकुक उस एनवेलप की ओर देखता है और एनवेलप देख के शॉक होता है क्योंकि ये वही एनवेलप होता है जो कि उससे काई ने छीन लिया होता है। तभी त्योंग कहता है ये शायद ये एनवेलप तुम्हारा है और तुम इसे शायद स्कूल में छोड़ आए थे। जंकुक उस एनवेलप को अपने हैंड में लेके अपने मन में कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे ये एनवेलप वापस मिल गया। और जंकुक एक फनी स्माइल के साथ त्योंग के फेस की ओर देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच त्योंग, तुम नहीं जानते एनवेलप मेरे लिए क्या है। और ये कह के त्योंग की फेस की ओर जंकुक देखने लगता है। त्योंग अपने हैंड को अपने नेक से करते हुए कहता है आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो चुका हूँ बट हैप्पी बर्थडे। जंकुक को त्योंग के बर्थडे विश में तो ध्यान नहीं होता, बट उसके जब उसने जंकुक का नेम लिया था उस पर ध्यान रहता है क्योंकि त्योंग ने उसे बहुत टाइम बाद उसके नेम से बुलाया होता है या उसे बर्थडे विश किया होता है। इससे जंकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही बनी स्माइल दिखाने लगता है अपनी। और त्योंग जंकुक के स्माइल को सिर्फ नोटिस कर रहा होता है। त्योंग चेयर पे बैठ जाता है और वो जंकुक से कहता है वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? जो सुनने के बाद जंकुक के गले में उसका केक अटक जाता है और वो खांसने लगता है और वो त्योंग के फेस की ओर देखता है। तभी त्योंग उससे कहता है कि हाँ बोलो, तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं। जो सुनने के बाद जंकुक अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो कहता है कि उन्हीं कुछ ज़्यादा ही मजाक किया, मुझे परेशान करने में मज़ा आता है, बट वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं और कुछ भी नहीं है। और त्योंग वहाँ से चले जाता है और टाइम थोड़ी थोड़ी स्किप होने लगता है। त्योंग अब जंकुक से बातें करता है, उसके साथ स्कूल जाता है, उसके साथ घर आता है, लंच में भी उसके साथ लंच कर रहा होता है। तभी जंकुक त्योंग से कहता है त्योंग तुम मेरे साथ लंच करते हो, कहीं तुम्हारे फ्रेंड्स को कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा? जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो लंच नहीं करता हूँ। तो सुनने के बाद जंकुक थोड़ा फेस बना लेता है और फिर कहता है कि बट तुम तो रेगुलर मेरे पास ही बैठते हो। त्योंग कहता है कि देखो जंकुक, ये सीट खाली रहती है और मेरे फ्रेंड्स वैसे भी दोनों के दोनों कपल हैं, तो उन दोनों को मुझे टाइम देना ही चाहिए और ये सीट खाली रहती है और मैं इसीलिए यहाँ आके बैठता हूँ। और ऐसे किसी को ये भी नहीं पता चलता है कि मैं किसके साथ लंच कर रहा हूँ और किसके साथ नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के त्योंग चले जाता है क्योंकि जंकुक ने ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं होता है और त्योंग अपनी प्लेट्स रखने के बाद वो सोचता है कि जंकुक के लिए और वो अपने लिए मिल्क शेक लेगा, इसलिए वो मिल्क शेक लेने जाता है या जंकुक के साथ। तभी जंकुक कहता है कि पॉसिबल नहीं है त्योंग, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तभी त्योंग सोली खांसता है और सारे स्टूडेंट त्योंग के फेस की ओर देख के सभी साइड हो जाते हैं। जो देख के जंकुक की आइज़ बहुत ज़्यादा बिग हो जाती हैं और वो कहता है कि अगर अभी मैं यहाँ होता तो मेरी तो यहाँ चटनी निकल जाती। सच में त्योंग इतना ज़्यादा फेमस है यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं पता था।
त्योंग जाता है और जंकुक अपने लिए दो मिल्कशेक बाय करता है और वो आ जाता है जंकुक के पास और वो जंकुक को मिल्कशेक देते हुए कहता है कि ये लो। और ये कह के त्योंग आगे आगे जाने लगता है और जंकुक पीछे पीछे जाते हुए त्योंग के बैग को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कहीं उसे ये सब आंटी ने करने तो नहीं कहा है, कि कहीं आंटी को मेरी कुछ ज़्यादा फिक्र तो नहीं होती है, मैं क्या करूँ। और जंकुक ये सोचते सोचते एक बैग रुक जाता है क्योंकि त्योंग रुक जाता है और त्योंग पीछे की ओर टर्न होता है और उससे कहता है कि मेरे बैग पे कुछ लगा है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है नो कुछ नहीं लगा है। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है तो तुम मेरे बैग की ओर देखते हुए क्यों चल रहे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। जो सुनने के बाद जंकुक एक सॉफ्टली स्माइल देता है और वो त्योंग के साथ चलने लगता है। त्योंग जो अपने क्लास में पहुंच जाता है तो वो जाके अपने फ्रेंड जिमिन और शुगा के साथ बैठ के बातें करने लगता है और जंकुक अपनी सीट पे बैठ ही जाता है। तभी उसे याद आता है कि त्योंग ने तो उसके हाथ में मिल्कशेक दिया था और जंकुक सोचता है ये त्योंग को वापस कर देना चाहिए क्योंकि त्योंग ने तो ये नहीं कहा ये मिल्कशेक उसके लिए है और वो ये पी सकता है। इसलिए जंकुक जाता है त्योंग के पास और उसे कहता है हे त्योंग ये मिल्कशेक। जो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ उस मिल्कशेक और जंकुक के फेस की देख रहा होता है। तभी जिमिन कहता है हे त्योंग अगर तुम मिल्कशेक चाहिए था तो तुम हमसे कह देते, तुम्हें ऐसे किसी को भी अपना नौकर बनाना नहीं चाहिए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने जंकुक से क्यों अपना मिल्कशेक मंगाया है। जंकुक को लगता है कि शायद वो गलत टाइम पे आ गया, इसलिए वो फटाफट से त्योंग के हैंड में मिल्कशेक देता है और वो वहाँ से चले जाता है। और त्योंग पीछे से जब जंकुक को रोकने की कोशिश करता है तो जंकुक बिल्कुल भी नहीं रुकता है और तभी त्योंग जिमिन को कहता है बस मोची तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, ये मिल्कशेक मैंने अपने लिए नहीं उसके लिए बाय किया था, मुझे उसे दे के आना पड़ेगा। और ये कह के त्योंग जाता है और जंकुक के हाथ में मिल्कशेक देते हुए कहता है मैंने ये मिल्कशेक तुम्हारे लिए ख़रीदा था इसलिए मैंने तुम्हें दिया, वरना तो मैं अपने पास ही रख सकता था अगर मुझे मिल्कशेक तुम्हें नहीं देना होता तो। ओह थैंक यू। और ये कह के जंकुक अपनी सीट पे बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम वो त्योंग के लिए कुछ खरीदेगा क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। त्योंग कितना ज़्यादा एम्बैरेस हो गया होगा। जंकुक ऐसा सोच ही रहा होता है तभी कोई उसके हैंड से मिल्कशेक खींच लेता है, जो देखने के बाद जंकुक अपने सेंस में आ जाता है और वो जब सामने की ओर देखता है तो वो देखता है वहाँ पे काय होता है। दूर से जिमिन शुगा और त्योंग ये देख रहे होते हैं। तभी जिमिन शुगा को कहता है हाँ भी तुम्हें इन दोनों के बारे में क्या लगता होगा, ये दोनों फ्रेंड्स होंगे। तो सुनने के बाद शुगा अपनी आइज़ को रोल करता है और वो कहता है कि ऐसा डम फ्रेंड तो कभी भी किसी का कोई नहीं होना चाहिए। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है वो क्या कह रहे हो शुगा तुम। शुगा इस बार अपने फोरहेड को उठाता है और वो कहता है कि वो दो जो बॉय देख रहे हैं एक साथ वो दोनों नॉर्मली फ्रेंड्स है, यानी कि काय और बोगम बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, बट जो सेकंड लास्ट बॉय है जंकुक वो पूरी तरह से डम है और उन दोनों का चमचा लगता है। व्हाट, वो लोग जो कहते हैं वो वही करता है, जो लाने को कहते हैं वही करते हैं। जब से इस क्लास में वो आया है मैं तो यही नोटिस कर रहा हूँ और अगर तुमने कुछ और नोटिस किया हो उनकी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग के बारे में तो तुम कह सकते हो, बट मुझे जो ओपिनियन लगा मैंने वो बता दिया जिमिन, और तुम मुझसे इन सब के बारे में कुछ मत पूछा करो। शुगा की बात सुनने के बाद त्योंग को थोड़ा डाउट होता है और वो कहता है अपने मन में कि शुगा ने कहीं ना कहीं ये सब सच ही तो कहा है, इन दोनों के बीच में तो बॉन्डिंग दिखाई देती है, बट जंकुक के साथ इनकी बॉन्डिंग तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं की है। लगता है मुझे इन सब के बारे में कुछ ना कुछ मालूम करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू होने लगते हैं। जब छुट्टी का टाइम हो जाता है तो जंकुक फटाफट से अपने बैग को पैक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है, इसलिए वो जब जंकुक उसके फोरहेड को नीचे की ओर स्कैन करते हुए ऊपर लाता है तो वो देखता है वहाँ पे त्योंग होता है। त्योंग उससे कहता है कि चलो जंकुक हम दोनों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। जो सुनने के बाद जंकुक त्योंग के फेस की ओर देख रहा होता है। जंकुक एक सॉफ्टली स्माइल के देते हुए त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है और वो जाने ही लगता है। तभी काय कहता है हे त्योंग ज़रा 2 मिनट रुकोगे। जो सुनने के बाद त्योंग पीछे की ओर टर्न हो जाता है और वो काय के फेस की ओर देखने लगता है। त्योंग अपनी कोल्ड आइज से काय को देखने लगता है और काय कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें वो चाहिए था। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। काय जंकुक को पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम मुझे बता देते कि तुम्हें भी जंकुक की तरह एक चमचा चाहिए। जो सुनने के बाद जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था त्योंग के सामने उसका सारा सच बाहर आए और वो सोच रहा होता है कि अगर त्योंग को सब कुछ पता चल गया तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। त्योंग अपनी डार्क वॉइस में कहता है कि बकवास क्या कर रहे हो, साफ साफ बोलो। जो सुनने के बाद बोगम कहता है इस बार कि जंकुक तो देखने में पैसे वाला ही लगता है और वो हमारी सारी बातें मानता है, तो हमें जो प्रॉफिट होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तुम भी बता देते अगर तुम्हें भी ऐसा प्रॉफिट चाहिए तो हम तुम्हें प्रॉफिट देने में मना नहीं करते, बट तुम्हें हमसे फ्रेंडशिप करनी होगी।
जंगकुक अपने मन में कहता है कि लो सब कुछ अब ख़त्म ही हो चुका है। जो काय कहता है कि तुम अमीर लोग तो वैसे होते ही ऐसे हो कि दूसरों को अपना नौकर बना लेते हो, बट मुझे अमीर को नौकर बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जंगकुक जैसा डम बॉय, डम बेबी किसी का नौकर ना बन के रह पाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। त्योंग काय की इतनी ज़्यादा बकवास सुनने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो काय को एक पंच मार के वहाँ से गुस्से से चले जाता है। और शुगा और जिमिन ये देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और जिमिन कहता है कि ये हो क्या गया आखिर। और जंगकुक फटाफट से त्योंग के पीछे भागने लगता है, क्योंकि त्योंग वहाँ से गुस्से में चला गया होता है। जब जंगकुक हॉल रूम में आके देखता है तो वो देखता है वहाँ पे त्योंग ही नहीं होता, और वो त्योंग को पूरे स्कूल में ढूंढता है तो वो देखता है कि त्योंग यूनिवर्सिटी के बाहर आ चुका है। इसलिए जंगकुक फटाफट से त्योंग के पास जाता है और उससे कहता है, त्योंग प्लीज़ आई एम सो सॉरी। त्योंग कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि क्या तुम मेरा एक फ़ेवर कर सकते हो। त्योंग कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें। त्योंग को जंगकुक कहता है कि प्लीज़ तुम ये सब कुछ अपनी मॉम को मत बताना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मिसेस किम को ये सब कुछ पता चले और वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, त्योंग प्लीज़ मत बताना। त्योंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और वो कहता है कि ओके मैं मॉम को कुछ भी नहीं बताऊंगा, बट तुम्हें मेरे को प्रॉमिस करना होगा कि आज से अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी चाहिए होगा या कोई चीज़ परेशान कर रही होगी, तुम सबसे पहले आके मुझे बताओगे। जो सुनने के बाद जंगकुक पहले त्योंग और अपने हैंड की ओर देखता है और फिर वो सॉफ्टली स्माइल के साथ अपने सिर को हिला देता है। जंगकुक नाइट में अपने बेड पे लेटा होता है और वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सारी सच्चाई त्योंग के सामने बाहर आ जाएगी। बट उसे इस बात पे ट्रस्ट है कि त्योंग ही मिसेस किम को बिल्कुल भी नहीं बताएगा। और त्योंग को लगता था कि जंगकुक से त्योंग हेट करता है, बट त्योंग बिल्कुल भी जंगकुक से हेट नहीं करता है। और जंगकुक इस बात से खुश होता है कि त्योंग अब चाहे थोड़ा ही सही बट त्योंग से बात कर पा रहा होता है। नेक्स्ट डे जब जंगकुक स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि काय उसके बेंच के आगे ही बैठा होता है, जो देखने के बाद जंगकुक घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि ये आज पहले ही आ गया है। और काय जब जंगकुक के पास आने वाला होता है तब उसे त्योंग की बात याद आ जाती है और वो कामली जाता है और वो जंगकुक से कहता है कि मुझे लगा था कि वो त्योंग सिर्फ रूड ही है, बट मुझे नहीं पता था वो इतना ज़्यादा कोल्डनेस से उसने मुझे कितना ज़ोर से पंच मारा था तुम्हारी वजह से। और काय कहता है अपनी कोल्ड वॉइस में कि तुम्हारा और त्योंग का रिश्ता क्या है। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने मन में कहता है कि हमारा रिलेशनशिप तो फ्रेंड्स का है, बट पता नहीं अब है भी कि नहीं। और जंगकुक ये सब सोच रहा होता है तभी काय चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा है कि क्या रिलेशनशिप था उसका। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, अगर तुम मुझे पीटना चाहते हो तो पीट सकते हो, बट मुझे इसका खुद भी आंसर नहीं पता है तो मैं तुम्हें क्या बोलूँ। और अदर साइड जिमिन त्योंग पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे बताओ तुम्हारा और जंगकुक का क्या रिलेशनशिप है। तुमने कल इस तरह से जंगकुक के लिए उस काय को क्यों पंच किया, बताओ त्योंग। जो सुनने के बाद शुगा भी उससे कहता है, सीरियसली त्योंग हमें जानना है कि क्या रिलेशनशिप है। त्योंग शुगा के फेस को देखता है और वो देखता है कि शुगा सीरियसली था तो वो कह देता है कि वो उसका फ्रेंड है। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है कि फ्रेंड, अगर फ्रेंड था तो तुम इतने टाइम से इग्नोर क्यों कर रहे थे, झूठ बोल रहे ना त्योंग। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं उसे एक्सेप्ट या उसे इग्नोर कर रहा था। और जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में शुगा को खींचते हुए ले जाता है और वो कहता है कि क्या वो मुझे नहीं बता सकता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप क्यों टूट गया है, वो दोनों फ्रेंड्स है तो क्यों, बट ऐसे तो मैं भी त्योंग का फ्रेंड हूँ और मेरी वजह से क्या उस जंगकुक की वजह से त्योंग हमारे साथ ना ही लंच करता है ना ही जल्दी बातें करता है। जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि तुम क्या गुस्से में हो। जिमिन चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों, मेरा फेस देख के तुम्हें गुस्से में नहीं लग रहा हूँ मैं, हैं त्योंग मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, कितने टाइम से त्योंग और मैं फ्रेंड है, बट त्योंग मुझे बताने को रेडी ही नहीं है। जो सुनने के बाद शुगा जिमिन को काम डाउन कराता है और उसे लेके जाने लगता है। और वो जब क्लास में वापस आता है तो वो देखता है, शुगा और जिमिन देखते हैं कि एक बॉय त्योंग के पीछे ही खड़ा होता है और उन दोनों को लग रहा होता है वो बॉय कुछ कहना चाहता है त्योंग से। जो सुनने के बाद शुगा उस बॉय के पास जाता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है त्योंग से तो मुँह खोल के बोलो, मुँह बंद करके खड़े क्यों हो। जो सुनने के बाद वो बॉय शुगा के फेस की ओर देखता है और वो बो डाउन करते हुए कहता है कि यूंग, मुझे काय ने कहा है कि उससे त्योंग से कुछ बात करनी है तो वो प्लेग्राउंड में पहुंच जाए। जो सुनने के बाद वो बॉय वहाँ से फटाफट से चले जाता है और त्योंग उस बॉय के फेस की ओर देख रहा होता है। तभी जिमिन चिल्लाते हुए कहता है कि कहीं ये काय त्योंग से लड़ने के लिए तो नहीं बुला रहा है।
सुनने के बाद त्योंग खड़ा हो जाता है, बट जिमिन उसे कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। पर त्योंग जिमिन की नहीं सुनता और वो नीचे प्लेग्राउंड में चले जाता है। प्लेग्राउंड में जाने के बाद वो देखता है काय और बोगम वहाँ पे खड़े होते हैं। बोगम त्योंग से कहता है कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज़ को रोल कर लेता है और वो कहता है कि मुझे किसी फालतू इंसान से फ्रेंडशिप करने का कोई भी शौक़ नहीं है और फालतू पीपल्स में ज़्यादा बातें भी नहीं करता। ये कह के त्योंग जाने लगता है और बोगम चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या बकवास करके चला गया, मैं इसे फालतू देखता हूँ हैं, मेरा बस चलने तो मैं इस पूरे स्कूल को ख़रीद लूँ। और जो सुनने के बाद काय बोगम को कहता है कि बस यार ज़्यादा हो गया है, पीछे देखो। सुनने के बाद बोगम कहता है कि पीछे क्या देखूं, मेरे डैड इतने ज़्यादा रिच हैं कि वो इसको ख़रीद सकते हैं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, ओ अच्छा, तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा रिच हैं। जो सुनने के बाद बोगम पीछे की ओर टर्न होता है और वो प्रिंसिपल को देख के शॉक होता है और तभी वो सॉरी बोलने वाला होता है। तभी प्रिंसिपल बोगम के और काय के कॉलर को पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए लाते हैं और क्लास के सामने उसे उन दोनों को खड़ा करने के लिए कह देते हैं अपने कान को पकड़ने के बाद। जो देखने के बाद काय चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ खड़ा होना होगा और मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और मैं थोड़ा ही क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। एक तो एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे मेडिकल के और फिर मैं मेडिकल के साथ एक और कोर्स कर रही थी तो उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं वीडियो सच में नहीं दे पा रही थी, वरना मैं इस संडे को ही देनी थी। बट इस संडे को मेरा एक प्रोग्राम आ गया बीच में, मेरी इंगेजमेंट डेट आ गई यार। मैं तो मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि मेरी इंगेजमेंट है स्टडीज़ की वजह से। वो तो जब नाइट में मुझे बोला गया था कि ड्रेसेस तैयार कर लें तब मुझे याद आया कि क्या संडे को, तो भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा था अभी भी 1 वीक बाकी है, बट डेट इतना जल्दी आ गई कि मेरे पास प्रिपरेशन करने को कुछ नहीं था। वो तो मेरी फैमिली ने पहले से प्रिपरेशन किया था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। मैं सारी सिचुएशन आप लोगों को लाइव में आके बताऊंगी कि सीरियसली हुआ क्या था, और वीडियो नेक्स्ट टाइम से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। और थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि मेरे सच में 2 कोर्सेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं थोड़ी तो बिज़ी रहूँगी। और जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो भी ध्यान दे लो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ रहे हैं आजकल के पेपर।